वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के कुछ ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके कम टाइम में, उसी को यहाँ पर टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर चलेंगे। तो थोड़ा सा जल्दी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आप अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ केवल यहाँ पर ध्यान से सुन सकते हो, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है। याद रखिएगा, जैसे कि आपको पूछा जाता है सिंधु। ठीक है, सिंधु होती है बीज रहित वेराइटी होती है। उसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे मीठी वेराइटी होती है वो कौन सी होती है, तो होती है, याद रखिए, चोसो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि आम में जो पोलिनेशन होता है, जो परागण की क्रिया होती है, वो किसके द्वारा होती है। तो याद रखिए, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। घरेलू मक्खी के द्वारा किया जाता है। आम में परागण घरेलू मक्खी के द्वारा किया जाता है। अंजीर में परागण लाल चींटी के द्वारा किया जाता है। हाथ द्वारा परागण खजूर में किया जाता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाथ द्वारा परागण किस में किया जाता है, खजूर में किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कुल घुलनशील शर्करा की जाँच, तो याद रखिए TSS जिसे हम बोलते हैं, TSS जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, तो उसकी जाँच किससे की जाती है, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि माइकोराइजल किस फल वृक्ष में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लीची में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कैप्रिफिकेशन। याद रखिएगा, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछ सकता है। कैप्रिफिकेशन किस में पाया जाता है, तो अंजीर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं आम की बहुवर्णीय प्रजाति, तो आम की पॉलीएम्ब्रायनिक जो वेराइटी होती है वो होती है चंद्रकर्ण या ओलर। अगर हम बात करेंगे नींबू की कैंकररोधी प्रजाति, तो वो होती है, याद रखिए, कैंकररोधी। ठीक है, तो कैंकररोधी होता है सिट्रस करना। अगर हम बात करेंगे पूसा स्नोबॉल, तो पूसा स्नोबॉल है फूल गोभी की वेराइटी होती है। कैट कैन किसका पुष्पक्रम होता है, याद रखिए, पत्ता गोभी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है खरीफ ऋतु में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है, तो होती है एग्री फाउंड डार्क रेड। किसके लिए, खरीफ ऋतु के लिए। अगर हम बात करेंगे पैक्टीन, तो पैक्टीन में पास है जेली मीटर की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पर्वणी क्रांति किसकी होती है, तो याद रखिए, अब जो पर्वणी क्रांति है इसका संबंध भी भिंडी से ही होता है। और पर्वणी क्रांति जो वेराइटी है, जो किस्म है, ये भी याद रखिए भिंडी की ही होती है। अगर हम बात करेंगे खजूर की छुआरा बनाने की उपयुक्त किस्म या फिर उन्नत किस्म, तो छुआरा बनाने के लिए, याद रखिए मेडजुल और कौन सी, खद्रावी। अगर हम बात करेंगे खजूर का प्रमुख बीमारी कौन सी होती है, तो होती है, याद रखिए, ग्रेफियोला। कौन सी होती है, ग्रेफियोला खजूर की एक प्रमुख जो डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फलों को पकाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है, तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करेंगे खजूर के फल वृक्ष पर फूल आने का समय, तो खजूर पर जो फल वृक्ष पर फूल आता है, ठीक है, फ्लोवरिंग का टाइम, तो ये होता है FM मतलब फरवरी मार्च। खजूर में फूल कब लगते हैं, FM में लगते हैं, मतलब फरवरी मार्च में लगते हैं। अगर हम बात करें मिर्च में तीखापन, तो तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण, और लाल रंग होता है कैप्सेथीन के कारण। फूलगोभी का भूरापन रोग का कारण क्या होता है, बोरोन की कमी होता है। खजूर में शर्करा कितनी होती है, याद है क्या, 67%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भंडारण में प्याज का जो अंकुरण रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है MH या मैलिक हाइड्रेसाइड का। कितना ppm, 2500 ppm इसकी सांद्रता ली जाती है, 2500 ppm। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे किस फल में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है, तो विटामिन C सबसे ज़्यादा बारबेडस चेरी में होता है। परवल किस प्रकार का होता है, परवल याद रखिए एक लिंगी होता है, जिसमें वाइट फ्लावर भी आते हैं। लौकी हुआ, परवल हुआ, ठीक है, मिर्च, लौकी और परवल, इन तीनों में वाइट फ्लावर लगते हैं, मतलब सफ़ेद फ्लावर लगते हैं। अगर हम बात करेंगे हरे रंग की या फिर पीले रंग की सब्जियां या फलों में किस प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, तो याद रखिए किस प्रकार के विटामिन, मतलब किस विटामिन की अधिकता होती है, विटामिन A की अधिकता होती है। अगर हम बात करें केले में कितनी प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो होती है, याद रखिए, 36.4%, मतलब 36 से 37% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है केले में, जो कि एक दिन के लिए काफ़ी होती है। अगर आप एक दिन में एक केला भी खाते हो तो वो भी सफिशियंट है, पर्याप्त है। एप्पल किसकी वैरायटी होती है, अमरूद की वैरायटी होती है। अगर हम बात करेंगे लोहा, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं फल की, तो किस फल में लोहा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो होता है करौंदा। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है सब्जी, तो सब्जी कौन सी होती है जिसमें आयरन या लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो होता है पालक होता है।
अगर यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, तो याद रखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा आम होता है, लेकिन उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो केला होता है, और एक होती है उत्पादकता, जिसे हम प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, उत्पादकता। तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है पपीते की होती है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आम का होता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा केले का होता है, उत्पादकता सबसे ज़्यादा पपीता की होती है। ठीक है, तीनों को एक साथ आप नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई का उपयुक्त समय तो वो होता है जनवरी होता है। अगर हम बात करेंगे आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुसुप्त अवस्था का मतलब होता है डोरमेंसी। जो डोरमेंसी आ जाती है तब ये अंकुरण या फिर इनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, उसी स्टेज को याद रखिए डोरमेंसी बोला सा है। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थायो यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अब सर कितना लेते हैं? तो याद रखिए 0.1% घोल का इसका प्रयोग किया जाता है, 0.1% घोल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करेंगे बेर की पछेती वेराइटी, तो याद रखिए बेर की पछेती किसमें उमरान होती है, जो कि काफ़ी इसके जो फल होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेर के बड़े फल वाली वेराइटी तो वो होती है उमरान होती है। अगर हम बात करेंगे करौंदा, तो करौंदा याद रखिए, मोठ आप याद रख सकते हो, करौंदा हुई, मोठ हुआ। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या याद रखिए, इन दोनों का ही भारत है, ये ओरिजिन प्लेस होता है। जैसे कि आम का भी अगर हम बात करेंगे तो भी भारत ही माना जाएगा। ठीक है, बैंगन की अगर बात करेंगे तो बैंगन का भी भारत ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, टमाटर में फल छेदक के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है मैरीगोल्ड या गेंदे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए एक प्रकार की फांस फसल होती है, मतलब ये इसके जो इंसेक्ट होता है, फल छेदक कीट होता है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, इसलिए ये इसको कंट्रोल कर लेता है। अगर हम बात करेंगे गेंदे की बीज दर, तो गेंदे की बीज दर होती है ये 1.5 kg पर हेक्टेयर होती है, काफ़ी सफिशियंट होती है। इसके अलावा खीरे की याद रखिएगा, खीरे की 2.5 होती है, गेंदा और खीरा दोनों को डायरेक्ट याद रखिएगा। 1.5 होती है गेंदे की होती है और 2.5 खीरा की होती है। अगर हम बात करेंगे पूर्ण जेली में अम्लता कितनी होनी चाहिए, तो 1% होनी चाहिए। ठीक है, 1% के समथिंग जब आपकी जेली पक जाती है तो उस टाइम 1% जेली है, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है या फिर काफ़ी सफिशियंट होती है। फालसा किस कुल का होता है? टीलिएसी का होता है। जूट किसका होता है? जूट भी टीलिएसी का होता है। फालसा और जूट दोनों ही टीलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करेंगे ग्रीन हाउस खेती का तात्पर्य, तो ग्रीन हाउस खेती का जो तात्पर्य होता है ये होता है बेमौसम उत्पादन करना। मतलब जिस फल का अभी सीजन नहीं चल रहा है लेकिन वो भी इसी सीजन में प्राप्त हो जाए, ये किस प्रकार संभव है? याद रखें, ये संभव है बेमौसम उत्पादन लेना। मतलब ग्रीन हाउस पद्धति आप जाने होंगे या फिर आपने देखा होगा कभी भी, अगर आपने सफ़र किया होगा तो एक ग्रीन पर्दा, खेत के चारों ओर एक ग्रीन पर्दा लगा होता है, तो वो क्या होता है? ग्रीन हाउस होता है। अभी इस ग्रीन हाउस का याद रखिए आप फ्लावर के लिए, वेजिटेबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लावर या वेजिटेबल्स के लिए इसका मुख्यतः यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिए गाजर है, याद रखिए गाजर आपने खाई भी होगी, तो इसमें विटामिन ए है, ये काफ़ी अच्छा माना गया है। और गाजर याद रखिए आँखों के लिए भी अच्छी मानी जाती है। या फिर आप विटामिन ए ले सकते हो, विटामिन जिसमें भी ए पाया जाता है वो आँखों के लिए अच्छी मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवल से है, परवल की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर वाइन या लता कटिंग की संख्या कितनी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 2 से 2,500। शकरकंद की वाइन कटिंग रखी जाती है 40,000 पर हेक्टेयर। पूसा शीतल वेराइटी है, याद रखिए ठंडे मौसम के लिए काफ़ी अच्छी है। शकरकंद का कुल कौन सा होता है? कनवोले से होता है। चुकंदर का कुल चीनोपोडिये से होता है। चुकंदर की प्रति हेक्टेयर 8 से 10 kg पर हेक्टेयर होती है, तो ये भी आप बता सकते हो। चुकंदर है तो गाजर की कितनी है? चलिए बताइए, आपका भी कुछ क्वेश्चन रहने चाहिए बीच में क्योंकि आपको भी पता चलता रहे। तो चुकंदर है, इसकी तो सीड रेट 8 से 10 होती है, लेकिन गाजर की कितनी होती है बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि प्याज की पृथक्करण दूरी आधार बीज के लिए तो वो रखी जाती है 1000 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रमाणित, तो कितनी रखेंगे बता सकते हो? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। दोनों को आपको याद रखिए आधार बीज की दे रखी है, आपको यहाँ पर प्रमाणित बीज की कमेंट के सेक्शन में बतानी है। तो जल्दी से बताइए कि प्याज में प्रमाणित बीज की दूरी कितनी रखी जाती है, फूल गोभी में प्रमाणित बीज की दूरी कितनी रखी जाती है। आधार बीज के आप यहाँ पर देख सकते हो, प्याज के लिए 1000 रखी जाती है और फूल गोभी के 1600 रखी जाती है। अगर हम बात करेंगे जो ब्लैक रोट रोग आता है पत्ता गोभी का, ये किसके प्रतिरोधी होती है? पूसा मुक्ता होती है।
फूल गोभी कब व किसके द्वारा लाई गई थी? याद रखिए जेमसन के द्वारा 1822 में इसे लाया गया था। फूल गोभी याद रखिए कोल क्रॉप के अंतर्गत आती है। कोल क्रॉप के अंतर्गत पत्ता गोभी, फूल गोभी, नेट नोल खोल, गांठ गोभी, ये सभी आते हैं। कुकुरबिटेसी होते हैं सामान्यतः मोनोसियस होते हैं, मतलब द्विलिंगी होते हैं। मोनोसियस मतलब द्विलिंगी होते हैं। अगर हम बात करेंगे परवल, चयोट या फिर कार्टोली, तो ये सब्जियों का जो स्वभाव होता है ये होता है डायोसियस होता है, एक लिंगी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हो। डायोसिस प्रकार की जो कुकुरबिट्स होती है इनमें परागण व फलन के लिए मादा और नर का अनुपात तो ये रखा था 85 से 15%। अगर हम बात करें कुकुरबिटेसी फलों में जो कड़वापन आता है ये किसके कारण आता है? तो ये आता है कुकुरबिटेसीन के कारण। विश्व में सबसे ज़्यादा अचार खीरे का बना ऐसा है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा अचार याद रखिए आम का बना ऐसा है। ठीक है, चलिए अब क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आप पढ़िए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं, क्योंकि ये भी कमेंट आया है कि सर एग्ज़ाम होगी या फिर पोस्टपोन्ड होगी, कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो उसको अभी आप नेगलेक्ट कीजिए, मतलब इग्नोर कीजिए। आप केवल जो डेट आ चुकी है उसी पर फोकस कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप केवल तैयारी कीजिए। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, चलिए।